वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बनाएंगे इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का होता है एलजब्रा का। ओके, एलजब्रा में होता है चैप्टर नंबर 1, 5, 9 और 13। चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण, चैप्टर 5 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात, चैप्टर 9 में क्वाड्रेटिक सर्ड या द्विघात करणी और चैप्टर 13 वेरिएशन या परिवर्तन। ये 4 चैप्टर एलजब्रा का है। तो इसमें से 2 मार्क्स का जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है हर बार के माध्यमिक या हाई मदरसा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो इसमें मैंने टोटल 21 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट सिलेक्ट किया है, जिसमें से अभी मैं फ़िलहाल इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करूँगा, जिसका मैं नाम पार्ट 1 दूंगा। ओके, फिर पार्ट 2 में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, और ये फर्स्ट कुछ क्वेश्चन जो चैप्टर 1 से। पहला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के 1 विल बी ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कहा जा रहा है के किस वैल्यू या मान के लिए 1 जो होगा ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या द्विघात समीकरण का एक रूट होगा या मूल होगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, 1 जो है इसका एक रूट या मूल होगा, तो 1 इस इक्वेशन को या समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x के जगह में 1 को हम पुट कर देंगे। ओके, और फिर वहाँ से मेरा k का वैल्यू आ जाएगा, आंसर होगा -4। तो स्टूडेंट पहला का सोल्यूशन इस तरह लिखेंगे, चूँकि सिंस 1 इज़ ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात करने का 1 एक रूट है, 1 एक मूल है, तो फिर क्या करेंगे 1 जो है x के जगह में पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो रूट होता है वो x का वैल्यू होता है, x का मान होता है, तो x के जगह पुट करेंगे 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस k इंटू, यहाँ पे इंटू है, x के जगह 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस k इंटू 1 k होगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू कितना होगा, 4 को इस तरफ कर देंगे, यहाँ प्लस 4 है तो इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, +4 क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ साइन नहीं है, मतलब यहाँ प्लस है, तो इधर आएगा तो -4, तो k का वैल्यू होगा -4। ओके, और यहाँ पर मैं ये भी बताऊँ कि जो भी मैं सॉल्यूशन बताऊँगा इसका मैं PDF फाइल विथ क्वेश्चन जो है इसका डिस्क्रिप्शन में बनाकर दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। अगर किसी को वीडियो शुरू से नहीं देखना है तो डायरेक्ट वो सॉल्यूशन और क्वेश्चन दोनों आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ 1 रूट ऑफ 2x² - 5x प्लस k इक्वल टू 0 इज़ ट्वाइस ऑफ द अदर रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कहा जा रहा है इस इक्वेशन या समीकरण का एक रूट दूसरे रूट का ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब 2 गुना, ठीक है, डबल, तो फिर k का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे स्टूडेंट एक रूट या एक मूल दूसरे का ट्वाइस से दुगुना है, तो हम एक रूट एक मूल को हम अल्फ़ा मान लेंगे, और दूसरा रूट जो होगा उसका क्या हो जाएगा, वो अल्फ़ा का डबल हो जाएगा, यानी 2 अल्फ़ा हो जाएगा। ओके, फिर उन दोनों का यूज़ करेंगे, और 1.5 में जो हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू निकालते हैं उस हिसाब से फिर हम सॉल्व करेंगे, तो k का वैल्यू आएगा 25/9। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ से ABC लिख लेते हैं। ठीक है, अगर ABC ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये देख के ही समझ में आता है। a मतलब होता है ये x² के साथ जो नंबर है वो इसका कोएफिशिएंट, a बराबर 2 होगा, b बराबर होगा -5, x के साथ जो होता है वो b होता है, और c होता है ये लास्ट वाला। ठीक है, c कांस्टेंट टर्म यानी k। तो एक रूट हम मान लेंगे अल्फ़ा, लेट 1 रूट बी अल्फ़ा, मान लिया एक रूट अल्फ़ा है, एक मूल अल्फ़ा है, देयरफॉर अदर रूट, दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा मूल अल्फ़ा का डबल हो जाएगा 2 अल्फ़ा। अब हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह दूसरा रूट हो जाएगा 2 अल्फ़ा। ठीक है, ये दूसरा रूट हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह में 2 अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, -b/a, माइनस b मतलब हो रहा है -5, तो ये माइनस, और ये b के जगह -5/a के जगह में हो जाएगा 2। ओके, और यहाँ से देखिए क्या आएगा, तो अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2, और 3 अल्फ़ा इक्वल टू 5/2, तो अल्फ़ा इक्वल टू करना होगा 3, यहाँ इंटू इधर आएगा तो 2 के साथ इंटू हो जाएगा, 3 दूना 6, 5/6। ओके, ये हो गया अल्फ़ा का वैल्यू, और हमें निकालना k का वैल्यू। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, तो यहाँ बीटा की जगह 2 अल्फ़ा, ये दोनों इंटू करेंगे तो 2 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर होगा, इक्वल टू c मतलब हो रहा है k, और a मतलब हो रहा है 2, c/a यानी k/2,
तो ये 2 इंटू अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा का वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा कितना 5/6, यहाँ 5/6 पुट कर देंगे अल्फ़ा की जगह पर, उसका स्क्वायर होगा। तो ये 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 36। यहाँ से काटें तो 2 से इसको काटेंगे 36 को तो 18 आएगा। और ये नीचे नीचे कैंसिल होता है इक्वेशन में, 2 से 18 को कैंसिल करेंगे 9 आएगा। तो ये 25/9, 25/9 के इक्वल टू कितना आ जाएगा 25/9, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, उसमें नंबर चेंज हो सकता है, इक्वेशन चेंज हो सकता है, लेकिन टाइप जो इसी तरह बनाने का जो मेथड होगा इसी तरह का होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 10x + 3 = 0 इज 1/3, देन फाइंड द अदर रूट। कहा जरा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या द्विघात समीकरण का एक रूट 1/3 है तो दूसरा रूट क्या होगा। एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल कितना होगा। आंसर है 3। तो यहाँ भी हम उसी तरह करेंगे, एक रूट अल्फ़ा मान लेंगे, दूसरा रूट हम बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 1/3, क्योंकि एक रूट पहले से गिवन दिया हुआ है, और दूसरा यानी बीटा हमें निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन दिया हुआ ABC लिख लेंगे पहले। हेयर ए मतलब 3 होगा, बी मतलब -10 होगा और सी मतलब 3 होगा। वन रूट यानी ए का रूट अल्फ़ा कितना दिया हुआ 1/3, और दूसरा रूट हम बीटा मान लेंगे जो हमें निकालना है। लेट अदर रूट भी बीटा, मान लिया दूसरा रूट बीटा है। ठीक है, दूसरा मूल्य बीटा है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा एक प्रॉपर्टी में पता है, और दूसरा होता है अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का यहाँ ज़रूरत नहीं है, अगर हम यूज़ करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा अल्फ़ा बीटा से ही आंसर आ जाएगा। तो फिर जिससे आंसर जल्दी आ जा रहा है हम उसी को यूज़ करेंगे। तो अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है C/A, यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा की जगह क्या हो जाएगा 1/3 इंटू बीटा इक्वल टू C मतलब कितना 3, और A मतलब कितना 3, 3/3। ये नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा 3, चाहे तो इधर भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 3 कैंसिल हो गया नीचे नीचे, बीटा इंटू 1 बीटा बराबर 3 आ गया। तो दूसरा रूट कितना होगा 3, ये हो गया आंसर। तो कभी कभी क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ अल्फ़ा बीटा यूज़ करने से आंसर आ जाएगा जल्दी, तो इसी को यूज़ करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा कि एक रूट दिया हुआ रहेगा दूसरा निकालना है तो हम इसी तरह से बना लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² - 11x + k = 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। कहा जा रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण का जो दोनों रूट है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल या विपरीत मान ले। ठीक है, रेसिप्रोकल अनन्य इसको बोलते हैं हम लोग। एक रूट अगर अल्फ़ा होगा तो दूसरा होगा 1/α। ठीक है, एक रूट अल्फ़ा होगा तो दूसरा होगा उसका 1/α, उसी को हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी है। तो यहाँ से हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो k बराबर यहाँ 5 होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इक्वेशन लिख लिए, उसके बाद लेट वन रूट भी अल्फ़ा, मान लिया एक रूट अल्फ़ा है, एक मूल अल्फ़ा है, तो आधा रूट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल बोला है क्वेश्चन में तो 1/α होगा। ठीक है, 1/α इसका रेसिप्रोकल। तो फिर अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, वहीं अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा का जगह में हो जाएगा 1/α। ठीक है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। C/A तो यहाँ पे मैंने ABC नहीं लिखा है, डायरेक्ट हम देख के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चाहे तो ABC लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो C/A, C कौन सा ये होगा K प्लस K, और A मतलब क्या होगा, A मतलब होगा 5, तो C/A। अब यहाँ से देखा अल्फ़ा इंटू 1/α है, तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इंटू है इसीलिए। तो K बराबर कितना आ जाएगा 5, 1 से इंटू हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 1 5, तो K बराबर 5 होगा। उसको हमने इस तरह लिख लिया K इक्वल टू 5। बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है। ठीक है, तो K इक्वल टू 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द डिफरेंस ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 12x + p + 2 = 0 इज़ 2। कहा जा रहा है ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जो दोनों रूट है, दोनों मूल है, उसका डिफरेंस यानी माइनस, उन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो वो बराबर 2 होगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो p का वैल्यू क्या होगा, आंसर है 14। ये ABTA टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों रूट हम मान लेंगे अल्फ़ा और बीटा। लेट द टू रूट्स भी अल्फ़ा एंड अल्फ़ा कोमा बीटा, दोनों रूट अल्फ़ा और बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा में पता है क्या होता है -b/a, तो ये माइनस और b मतलब होगा -12 और a मतलब होगा 2, तो ये 2 से काट देंगे, 2 छक 12 6 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 6।
अल्फ़ा बीटा क्या होता है सी बाई ए। अब सी मतलब क्या होगा, सी मतलब ये कांस्टेंट टर्म होगा, ये लास्ट वाला एक्स के बाद जो कुछ होता है ये सी होता है, तो पी प्लस टू मतलब होगा सी, सी बाई ए मतलब होगा टू, सी बाई ए। ठीक है, यहाँ ध्यान देना सिर्फ पी नहीं, पी प्लस टू होगा, ये हो जाएगा सी का वैल्यू। ओके, तो सी बाई ए ये हो गया अल्फ़ा बीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला था दोनों रूट का डिफरेंस टू होगा, यानी दोनों रूट का अगर हम माइनस करेंगे तो वो इक्वल टू टू होगा, ये समझना है। ठीक है, अब यहीं से हम फिर निकालेंगे किस तरह से, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू टू है, दोनों तरफ हम होल स्क्वायर कर देंगे, तो इधर भी होल स्क्वायर और इधर भी टू का स्क्वायर, ये हम करेंगे। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक फार्मूला आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। ए माइनस बी का होल स्क्वायर को जब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज करते हैं तो वो हम किस तरह लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो जस्ट वहाँ पे ए और बी के जगह में यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर उसी तरह से हो जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये माइनस के होल स्क्वायर से प्लस के होल स्क्वायर में चेंज करने का फार्मूला ये था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसका दो फार्मूला, एक होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दूसरा जो है वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसको मैंने यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे क्यों ऐसा करें, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू। ओके, और राइट साइड में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कितना 6, यहाँ 6 पुट कर देंगे, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे इंटू अल्फ़ा बीटा मतलब क्या पी प्लस टू बाई टू, यहाँ पे पी प्लस टू बाई टू, 2 से इसको कैंसिल करते, 2 दूना 4, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस 2 से ये इंटू होगा 2p, और ये माइनस और ये प्लस इंटू होगा, माइनस प्लस माइनस, ध्यान देना यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से p इंटू होगा, फिर 2 से 2 इंटू होगा 4 इक्वल टू 4, यहाँ से करें कितना होगा देखिए माइनस 2p, और ये 36 से माइनस 4 करेंगे 32 आ जाएगा, प्लस प्लस बड़ा है इसलिए प्लस इक्वल टू 4, माइनस 2p इक्वल टू 32 को इधर कर देंगे, तो यहाँ प्लस 32 इस इक्वल टू किधर आएगा माइनस 32, माइनस 2p इक्वल टू, इससे इसको माइनस करेंगे, 32 से 4 माइनस होगा 28, और 32 बड़ा इसलिए माइनस साइन होगा, जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन होता है जब हम माइनस करते हैं। ठीक है, घटाते हैं, फिर दोनों तरफ माइनस कैंसिल, और p इक्वल टू कितना होगा 28, और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 28 को काट देंगे, 14 बार में आ जाएगा। ठीक है, p इक्वल टू 14, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है। 2 रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में मैंने क्यू ही लिख दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, 2 रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2, माइनस रूट 2, राइट द इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, उसका दोनों रूट या दोनों मूल है, एक है 2 और एक है माइनस रूट 2, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है हमें, राइट द इक्वेशन, तो आंसर ये होगा। ठीक है, तो जब 2 रूट दिया रहता है तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो उसका फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, उसी तरह से हम लिख के दिखाएंगे। तो 2 रूट्स आर, दोनों रूट क्या है, एक हो गया अल्फ़ा 2 और दूसरा बीटा हो गया माइनस रूट 2। ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस दोनों रूट को पहले ऐड कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। ये एक्सरसाइज 1.5 में इसके बारे में मैंने बताया है। ठीक है, और ये इस तरह लिखा जाता है इक्वेशन, तो जस्ट हमें इसका वैल्यू पुट कर देना है। जब भी 2 रूट दिया रहेगा तो उसका इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा के जगह 2 प्लस बीटा के जगह में माइनस रूट 2, तो जो माइनस है इसको हम ब्रैकेट में यूज़ कर लेंगे फर्स्ट ब्रैकेट में, तो बाहर में सेकंड ब्रैकेट लगाएंगे। ओके, फिर एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा के जगह 2 यहाँ पे इंटू बीटा के जगह में माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस रूट 2 एक्स, सेकेंड ब्रैकेट हटा लेंगे फर्स्ट ब्रैकेट रखेंगे, और ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, और 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू 0, ये हो गया आंसर। ओके, तो अगर इसी टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन होगा जहाँ पे अल्फ़ा और बीटा अलग अलग होगा तो फॉर्मूला सेम रहेगा, जस्ट अल्फ़ा बीटा की जगह वो वैल्यू चेंज कर देंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने चैप्टर 1 से सिलेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 7 से चैप्टर 5 से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स जेड स्क्वायर। इन दोनों का हमें मीन प्रोपोर्शन या मध्य समानुपाती मालूम करना है। आंसर है एक्स वाई जेड। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन में हम क्या मान लेते हैं, कोई भी मान लेंगे इसको, इसमें एक्स वाई और जेड है,
तो इसको छोड़कर कुछ भी हम ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, तो ए मान लेंगे। ओके, लेट द मीन प्रोपोर्शनल बी ए, मान लिया मीन प्रोपोर्शनल ए है, मध्य समानुपाती ए है। तो फिर क्या होता है, पहला वाला जो दिया हुआ रहता है नंबर या एक्सप्रेशन, वो एक्स वाई स्क्वायर इज टू ये मीन प्रोपोर्शन वाला ए, वो इक्वल टू होता है या एज टू, फिर ये लिखेंगे ए इज टू लास्ट वाला जो दिया हुआ है एक्स जेड स्क्वायर। इस तरह से लिखा जाता है जब भी मीन प्रोपोर्शन होता है, यानी सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में ए होता है। ठीक है, तो फिर अब इसको हम बटा में लिख लेंगे, क्योंकि रेशियो को हम बटा में लिख सकते हैं। एक्स वाई स्क्वायर बटा ए इक्वल टू ए बटा एक्स जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर होगा, और यहाँ इंटू करेंगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इक्वल टू कितना होगा, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, इसका रूट होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का रूट। तो ए बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर का रूट क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा रूट होने से, तो सिर्फ एक्स होगा। इसी तरह वाई स्क्वायर का रूट वाई होगा, और जेड स्क्वायर का रूट जेड होगा। ठीक है, तो ए बराबर एक्स वाई जेड, ये हो गया मीन प्रोपोर्शनल। ओके, इसी तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ एक्स बाई वाई इक्वल टू ए प्लस टू बाई ए माइनस टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आंसर ए स्क्वायर प्लस 4/4a। ठीक है, तो ये भी चैप्टर 5 ही का है। तो स्टूडेंट ये दिया हुआ है एक्स बाई वाई इक्वल टू ए प्लस टू बाई ए माइनस टू, और हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर लें, यहाँ पे होल स्क्वायर कर लेंगे दोनों तरफ, यहाँ भी होल स्क्वायर यहाँ भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या होगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, यहाँ पे ए प्लस टू का होल स्क्वायर और नीचे में ए माइनस टू का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों में स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी दोनों में स्क्वायर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉम्पोनेंडो या डिवाइडेंडो, यानी योग भाग प्रक्रिया। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ऊपर वाले के साथ एक बार नीचे वाले को प्लस करके लिखते हैं, और फिर ऊपर वाले से ये नीचे वाला को माइनस करके लिखते हैं। ठीक है, तो जस्ट जो हमें निकालना था उस फॉर्म का उस शक्ल का आ जाएगा यहाँ पे, उस चेहरा का। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, इसका जब कॉम्पोनेंट डिवाइडेंडो करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और नीचे में होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सेम चीज़ राइट साइड में होगा, ये ऊपर वाले के साथ नीचे वाला को एक बार प्लस करके लिखेंगे, और बटा नीचे में ये ऊपर वाले के साथ नीचे वाले को माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, अब ये कितना का ये हमें निकालना है, तो ये बराबर दिस ये होगा। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा, चाहे तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर में भी इसको तोड़ के लिखेंगे तो भी वही चीज़ आएगा, लेकिन अगर हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो जल्दी बनेगा। फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, वो फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ए के जगह में और बी के जगह में 2 है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी के जगह में 2 हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर। और नीचे में देखें सेम चीज़ है, बीच में माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो फॉर्मूला होता है 4ab, तो यहाँ 4ab यूज़ करेंगे, तो 4 इंटू ए के जगह में और बी के जगह में 2 हो जाएगा। ठीक है, और चाहे तो आप यहाँ पे होल स्क्वायर में तोड़ के भी लिखेंगे तो यहीं आएगा लास्ट में। ओके, तो यहाँ पे अब 2 कैंसिल हो गया, और ऊपर में आ गया ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और नीचे में 4 इंटू ए 4 है, ये हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द मिक्स्ड रेशियो ऑफ पी स्क्वायर इज टू क्यू स्क्वायर एंड एन अदर रेशियो इज क्यू स्क्वायर इज टू पी। फाइंड द अदर रेशियो, कहा जा रहा है ये रेशियो इस अनुपात का और एक दूसरा रेशियो उसका दूसरा अनुपात का, उन दोनों का मिक्स्ड रेशियो या मिश्र अनुपात क्यू स्क्वायर इज टू पी है। तो फिर फाइंड द अदर रेशियो, तो वो दूसरा रेशियो या दूसरा अनुपात क्या होगा, आंसर है क्यू क्यूब इज टू पी क्यूब। तो जो दूसरा रेशियो है उसको हम ए इज टू बी मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू है तो उसको हम ए इज टू बी मान लेंगे। लेट द अदर रेशियो बी ए इज टू बी। ठीक है, तो मिक्स्ड रेशियो ऑफ पी स्क्वायर इज टू क्यू स्क्वायर एंड ये दूसरा रेशियो, इन दोनों का मिक्स रेशियो क्या होगा, मिश्र अनुपात क्यू स्क्वायर इज टू पी, जैसा क्वेश्चन में बोला है। तो फिर इन दोनों का मिक्स रेशियो क्या होता है, तो इसका पहला वाला इंटू करेंगे पी स्क्वायर इंटू ए इज टू, इसका दूसरा इंटू करेंगे क्यू स्क्वायर इंटू बी, ये बराबर होगा क्यू स्क्वायर इज टू पी। अब यहाँ पे ये इज टू को हम बटा में लिखेंगे, ये पी स्क्वायर इंटू ए ऊपर में बटा नीचे में ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू बी, यहाँ भी उसी तरह बटा में लिखेंगे क्यू स्क्वायर ऊपर में और नीचे में पी। अब यहाँ से ए बटा बी हमें निकालना है, तो ए बटा बी क्या होगा, ये क्यू स्क्वायर यहाँ पे इंटू होगा क्यू स्क्वायर इंटू क्यू। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे क्यू होना चाहिए,
क्यू इंटू क्यू इज टू पी होना चाहिए। ओके, तो फिर यहाँ पे क्यू यहाँ पे क्यू होगा, क्यू इज टू पी होगा। ओके, तो यहाँ पे इंटू होगा क्यू स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे पी स्क्वायर इंटू पी हो जाएगा इस तरफ, पी क्यूब। तो अब बटा को फिर से रेशियो में लिखेंगे, ए इज टू बी इक्वल टू, इसको रेशियो में लिखेंगे क्यू क्यूब इज टू पी क्यूब, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इफ़ 2x/3 इक्वल टू 4y/5 इक्वल टू 7z/9, अगर ये तीनों इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 12y माइनस 21z/3y। इसका आंसर जो है, आंसर होगा इसका -8/5। ओके, कैसे देखते हैं, यहाँ पे जो गिवन है उसको हम लोग इक्वल टू के मान लेंगे से, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, y का और z का। x बराबर क्या होगा, ये 3 पहले के से इंटू हो जाएगा 3 के, और ये 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ इंटू डिवाइड हो जाएगा, 3k/2 हो जाएगा। y कितना होगा, 5k से इंटू होगा बाई 4 हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 5k/4, और z 9 इंटू के 9k बाई ये 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर हम सिर्फ इसको हटाएंगे, ये 9k इंटू का 7 नीचे आ जाएगा, तो x y z का वैल्यू आ गया, जस्ट यहाँ पे हम पुट कर देंगे जो हमें निकालना है। 4 इंटू एक्स के जगह में 3k/2 प्लस 12 इंटू वाई के जगह में 5k/4 माइनस 21 इंटू जेड के जगह पर 9k/7 बाई नीचे 3 इंटू वाई के जगह में 5k/4। अब यहाँ 2 से कैंसिल होगा, 2 दूना 4, यहाँ पे 4 तिया 12, और यहाँ पे 7 तिया 21। अब ये इंटू होगा 2 इंटू 3 के, 2 तिया 6 6k प्लस 3 इंटू 5 के, 3 5 15 15k माइनस 3 इंटू 9 के, 3 9 27 27k बाई नीचे में यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा तो 3 इंटू 5 हो जाएगा 15k/4। उसके बाद ये दोनों ऐड कर लेंगे, 6k प्लस 15k 21k माइनस 27k बाई नीचे 15k/4। ये माइनस करेंगे तो 27 से 21 माइनस होगा, 6k होगा, और 27 बड़ा है इसलिए माइनस साइन, माइनस 6k बाई 15k/4 है तो 4 ऊपर में इंटू हो जाएगा, बटा होने से इंटू हो जाता है 4 इंटू 4, और नीचे में 15k, के कैंसिल होगा, और इसको अगर हम 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 3 5 15, और के कैंसिल, तो ये कितना हो गया, -2 इंटू 4 8 बाई, और नीचे 5 -8/5। तो ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तो जो कुछ मैंने बताया इसका PDF फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो इसका पार्ट है मैं बहुत जल्द बना करके अपलोड करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।